अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1965 की जंग में जब दुश्मन की तादाद 5 गुना ज़्यादा थी, तब भी पाक फ़िज़ाइया ने अपनी महारत, हौसला और क़यादत से दुश्मन को हैरान कर दिया। इस अजीम कामयाबी के पीछे एक नुमाया नाम था, एयर मार्शल लॉ नूर खान। उन्होंने जंग के दौरान न सिर्फ खुद महाज पर परवाज़ की, बल्कि अपनी क़यादत से पूरी फ़िज़ाइया को मुतहर्रिक रखा हुआ था। उनकी क़यादत में 141 हथियारों को 9 स्क्वाड में तकसीम किया गया था, जबकि दुश्मन के पास 775 हथियारे थे। लेकिन हमारी पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के कई हथियारे मार गिराए और अपनी बर्तरी साबित कर दी। आज पाक फ़िज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होकर अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ा लिया है। J-10C जैसे जदीद फाइटर जेट्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और PL-15 मिसाइल के ज़रिए हमारी फ़िज़ाइया हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे पायलट्स अब 200 किलोमीटर दूर दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ हथियारों में बेहतरी लाई है, बल्कि ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और साइबर कमांड में भी नुमाया पेशरफ्त की है। HQ-9BE मिसाइल सिस्टम और जदीद रेडार सिस्टम के ज़रिए हमारी पाक फ़िज़ाइया मज़ीद महफूज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ौज ने मज़ीद जारिहाना हिकमत अमली अपनाई है। इनकी क़यादत में हमारी फ़िज़ाइया ने न सिर्फ दफ़ाई बल्कि हमला आवर सलाहियतों में भी इजाफा किया है। पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तान की शान, हाल की ताकत और मुस्तक़बिल की उम्मीद है। पाक फ़िज़ाइया हर वक्त हमारे मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया बल्कि आर्मी और हमारी नेवी भी हर वक्त तैयार है और दुश्मन से कई गुना आगे हैं। वहाँ उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है, वहाँ उनकी माल में इजाफा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जोश, जो वलवला है, उसका मुकाबला भारतीय कहीं भी नहीं कर सकती। यहाँ पर घबराहट नहीं, यहाँ पर परेशानी नहीं, यहाँ पर ये खौफ नहीं है, बल्कि ऐसी उम्मीद और ऐसी चमक आंखों में है और ऐसी ताकत के साथ हमला करने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हुए हैं और हर वक्त अपने आप को बस इसके लिए अपने आप को रेडी किया हुआ है कि मैंने किस तरह से दुश्मन के साथ किस तरह से मुकाबला करना। और ये जोश वलवला सिर्फ दो तरह से आता है, या तो ईमानी कुव्वत के साथ या फिर अपने वतन के साथ मोहब्बत के साथ। तो ये दो चीज़ें मुसलमानों के अंदर इंतहाई दर्जे की पाई जाती हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाक फ़ौज के अंदर ही ये चीज़ पाई जाती है। पाक फ़ौज की फैमिली, जाहिर बात है, वो भी फ़ौजी हैं और उनके रिलेशन वो भी फ़ौजी हैं। और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हर बंदा, हर छोटा बड़ा या जो भी उसकी उम्र है, वो अपने लिहाज से, अपने मेंटल सिचुएशन के लिहाज से वो अपने आप को इस वक्त फ़ौजी तस्वर कर रहा है और ये चीज़ उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। और ये चीज़ हमारे लिए एक इंतज़ार है। जिसे कहते हैं ना, मोमिन हमेशा मौत का इंतज़ार करता है, अपनी शहादत का इंतज़ार करता है। इसी तरह से इस वक्त पाक फ़िज़ाइया वाले और तमाम हमारी आर्मी और तमाम नेवी सारी इस चीज़ का मुंतज़र हैं कि किस तरह से हमें ये सआदत मिले। जैसे ये कि ये मरने के लिए अपने आप को रेडी किया हुआ है, अपने आप को हमेशा अगले से अपने दिफा के लिए या फिर अपनी शहादत के लिए। दो ही मकसद है, या तो अपना दिफा करना या फिर शहादत का मतलूब करना। तो यही चीज़ हर मोमिन को जिंदा दिल रखती है और यही चीज़ मोमिन के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत पैदा करती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयर फोर्स का हामी और नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।